is meditation. This is meditation. Oh, yes, this is meditation. This is the power of meditation. है ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूँ खुश रोज़ एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर। एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट इफ़ यू आर गोइंग थ्रू हार्ड टाइम्स देन वॉच दिस। अगर आप मुश्किल दौर से गुजर रहे हो तो इस वीडियो को देखें, ज़रूर देखें। गाइस मैं आज आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ और इससे बेहतर तरीका मुझे नहीं लग रहा है इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का, क्योंकि जो हार्डशिप है वो रियल है। हम जो मुश्किल दौर से गुजरते हैं भाई अपने ज़िंदगी के टाइम लाइन के किसी भी टाइम में, वो रियल है। ऑन दी अदर हैंड ये भी रियल है कि जितनी भी मुश्किलें आपके ज़िंदगी में आ गई है, लग रहा है कि आपके माइंड में बिल्कुल एक ब्रिक का वॉल भाई छा गया है, मतलब रास्ता ही नहीं मिल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ही हार्ड हो रहा है आपके लिए। एक भाई सेइंग है कि ज़िंदगी में एक टाइम ऐसा भी आता है कि जीना, जैसे मैं जी रहा हूँ, सांसें ले रहा हूँ, नेचर में हूँ, ये जीना भी भाई एक साहस का काम हो जाता है। मतलब बस जीना, कुछ नहीं करना, वो भी एक करेज का काम हो जाता है। उसके लिए भी एक करेज चाहिए। और हम लोग देख भी रहे हैं भाई प्लेनेट अर्थ में बहुत सारे यंग पीढ़ी, और हम लोग सुसाइड रेट्स को भी देखेंगे भाई इस प्लेनेट अर्थ में, तो बहुत सारे लोग भाई मरते हैं, बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि स्टोरी शेयर करूँ, और स्टोरी किसी और की नहीं, भाई की ही है। बहुत बार मैंने स्टोरी शेयर की है और हमें अपने स्टोरी को शेयर करना भी चाहिए लोगों से, क्योंकि स्टोरी टेलिंग में भाई बहुत ही पावर है। अगर किसी को आप अपनी कहानी सुनाते हो, शेयर करते हो कि किस किस मुश्किल दौर से आप गुजरे और कैसे उसे ओवरकम किए, कैसे उसका सामना किए, तो दूसरे लोग जो वो भी हो सकता है वैसे दौर से गुजर रहे हो तो उसे मदद मिलती है। सो मैं एक विलेजर हूँ भाई, बिहार के एक गांव में मैं पैदा हुआ था। बचपन 8 क्लास तक गांव में ही बीता, ब्यूटीफुल, कोई हार्डशिप नहीं, मज़े ही मज़े। फिर तब से पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया गया मुझे, तब भी मज़े थे भाई। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद थोड़ा हार्डशिप आने लगा ज़िंदगी में, थोड़ा थोड़ा कि कैसे सरवाइव करूँगा, क्या होगा नहीं होगा। फिर मैं ये शॉर्ट में निकाल दिया बस, ये इसमें कुछ दम नहीं है। आगे आगे थोड़ा सा हार्ड आता है, हार्डशिप आता है। तो मैं 2017 में दिल्ली गया था भाई फ़्लाइट से वहाँ जॉब वॉब करूँगा, क्योंकि BCA कर चुका था, ग्रेजुएट हो चुका था। 2017 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। तो मैं गया था वहाँ मैंने लगभग 20 से 25 इंटरव्यू भाई अटेंड की। मुझे जॉब ही नहीं मिला, क्योंकि मेरा इंग्लिश एक्सेंट सही नहीं था, और वैसे भी बिहारी लोग जो होते हैं भाई उसका मतलब SH में प्रॉब्लम रहता है। तो मुझे BPO में भी जॉब नहीं मिला। आई वॉज स्टक, मतलब तब से ही भाई हार्डशिप थी ज़िंदगी में, बहुत ही डेंजरस लेवल वाला, कि अब सरवाइव कैसे करूँगा, नेक्स्ट क्या नेक्स्ट क्या नेक्स्ट क्या। डिप्रेशन में चला गया भाई, बिल्कुल पैनिक अटैक्स भाई डेली आते थे भाई। सुबह उठता था, नशे क्या करता था, दारू पिया करता था भाई। मतलब जब सोता था तभी लगता था कि राहत मिली,
सुबह उठते ही भाई पैनिक अटैक्स आना चालू। तो ये मेरा सीन था, ये मेरी ज़िंदगी का भाई सीन था। फिर भी गांव से निकला था भाई तो बहुत ही हिम्मत वाला था, हिम्मत था अंदर में कि कोई ना कोई तो रास्ता निकल ही जाएगा। तो जब हम भाई डिप्रेशन में रहते हैं, जब हम डार्क में चले जाते हैं, जब हम अंधेरे में चले जाते हैं भाई, तभी हमें रोशनी का पता चलता है, तभी हम रोशनी को देखते हैं। इन आवर डार्केस्ट मोमेंट वी बिकम इल्यूमिनेटेड। तो मेरे साथ भी वही हुई भाई। मैं 2018 के अंत में इस ड्रीम वर्ल्ड से, मैट्रिक्स से, सपनों की दुनिया से जाग चुका था भाई। समझ चुका था कि द ओनली रियल वर्ल्ड इज़ द वर्ल्ड विद इन माई सेल्फ। मेरे अंदर जो दुनिया थी, उस दुनिया में मैं जो लड़ रहा था, अपनी कहानी के अंदर जो लड़ रहा था, जो सब चैलेंजेस फेस कर रहा था, जो सब हार्डशिप्स थे, तो वो रियल थे। लेकिन अवेकनिंग के बाद रियलाइज़ हुआ कि इस मेरे कहानी को, मैं जो चैलेंज फेस कर रहा हूँ, इसे कोई जानने वाला है। यूनिवर्स है, डिवाइन है, या कोई फोर्स है जो जानने वाला है। मैं नंबर सिंक्रोनिसिटी से भाई गुजरा, एंजल नंबर से गुजरा, बिगनर लेवल वाला था। फिर स्पिरिट गाइड्स भाई, हॉक्स भाई दिल्ली में मुझे दिखने लगे। तो मैंने बहुत हिम्मत जुटा के भाई 2019 में दिल्ली छोड़ दी। तो वो मेरे लिए हार्ड था। क्यों हार्ड था भाई, आप भी समझ सकते हो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से निकला, गांव से बच्चा, माँ बाप बहुत ही मुश्किल से पढ़ाए, और वो खाली हाथ घर आ जाए, तो एक तो कितना बड़ा भाई ये हार्ड है। तो मैंने सोचा कि चलो निकल जाएगा, रास्ता निकाल लूँगा, घर में ही कोई काम करूँगा, और ये जो वीडियोस बना रहा हूँ यही बनाऊँगा। कि चलो रास्ता अब यूनिवर्स जगाए हैं, मेंटोर मिले थे भाई राल्फ स्मार्ट, तो कुछ ना कुछ रास्ता निकाले ही होंगे। तो भाई घर आ गया। तो फिर मैंने सोचा था कि बगल में शहर है, वहाँ रह के कुछ अपना भाई का ये था, ऑफिस वगैरह था, तो वहाँ कुछ काम करूँगा। तो फिर गांव आया तो मुझे यहाँ ही भाई, मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब यहीं रहना चाहिए, यहीं से कुछ करना चाहिए। तो यहाँ भी मैं 6 मंथ ऐसे ही बिता दिया, सोचते सोचते क्या करना। फिर मैंने 28 अगस्त 2019 को पहला वीडियो अपलोड किया था, हाउ टू लव योर सेल्फ। तब से सिलसिला चलता रहा। मेरे घर में भी भाई जरिया है कमाने का मेरा। अब्बू का रेस्टी का बिजनेस है, भैया काम करते हैं, और भी बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो मुझे बोला गया कि चलो इसमें ही भिड़ जाओ। मैंने भी कोशिश की, चलो भिड़ता हूँ, लेकिन लॉर्ड की तरफ से, वही जो भी डिवाइन है भाई, उसके तरफ से आया कि नहीं बैठना है। मैं नहीं बैठने लगा। फिर वीडियोस रेगुलर अपलोड करने लगा कि चलो इधर ही कुछ हो। कोई सुनवाई नहीं हुई भाई, कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन मैंने जो सोचा था कि मैं इसे सर्वाइव कैसे करूँगा, इस हार्डशिप को, इस डार्कनेस से कैसे निकलूँगा, वो मैं निकल चुका हूँ भाई। वो हार्डशिप जो था मेरा मेंटलिज्म में, जो स्पिरिचुअल हार्डशिप था, उससे निकल चुका हूँ। तो हार्डशिप मेरे लिए अभी क्या है, बस एक ही हार्डशिप है। वो है क्या भाई, कि पैसे कमाना, बस मैट्रिक्स के नज़र से। बाकी कोई हार्डशिप नहीं है। रियलाइज हो गया भाई कि अबंडेंस, प्रचुरता हमारा नेचुरल स्टेट है। मेरे फादर अब भी ऑफिस जाते हैं भाई, और मेरे 4 भाई हैं, और पहला भाई और फादर मिलके जो कमाते हैं उसी से भाई मेरा घर चलता है। और 3-4 साल से मेरे पास फ़ोन है MI Note 10 Pro। ये फ़ोन मैंने ख़रीदी थी 2021 में। तो यही फ़ोन है भाई। मंथली बाबूजी से पैसा मांगता ही नहीं हूँ भाई। जब से मैंने दिल्ली छोड़ा, जब से मैं शहर छोड़ा, पैसा घर से किसी से मांगता ही नहीं हूँ। 500 मिलते हैं, और पॉकेट खर्चा आप उतना तो दिमाग लग ही जाता है। और ये मेरे पास फ़ोन है कर रहा हूँ अपना काम। और हार्डशिप अभी भी है, अभी भी कभी कभी खाने बैठता हूँ तो अंदर से आता है भाई, यही हुआ ट्रू एग्जामिन। अंदर से लगता है कि यार इतना दिन तक साला फ्री का ही खा रहा हूँ, हराम का ही खा रहा हूँ। लेकिन इन द डीप डाउन वही जो अभी ट्रू रियलाइजेशन है भाई, कि
आया गांव, तो गांव से चीज़ों को देखा, कनेक्शन को देखा, उसके बाद कोरोना वायरस आया, चीज़ें आया। तो मैं भाई अभी यस यूनिवर्स ठीक है, ब्यूटीफुल यूनिवर्स, देखो यूनिवर्स में जी रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स को हम गॉड नहीं बोल सकते हैं, इस पेड़ सबको गॉड नहीं बोल सकते हैं भाई, ये यूनिवर्स का ही पार्ट है, इस धरती को हम गॉड नहीं बोल सकते हैं भाई। तो रियलाइज हुआ कि एक ऑलमाइटी है भाई, एक सर्वशक्तिमान गॉड है, इसने सोच के हर चीज़ की रचना की भाई, एक डिज़ाइनर है, बिल्कुल एक डिज़ाइनर है, एक ऑलमाइटी है, एक सर्वशक्तिमान है, और मैं उसके आश्रय में पहुंच गया हूँ भाई, मैं उस तक पहुंच गया हूँ। तो उन्होंने भी ये रियलाइज़ करवाया कि ये जो हार्डशिप तुम्हारे ज़िंदगी में आई, तो ये ऐसे ही डिवाइनली लिखा ही गया था, हर किसी को हार्डशिप से गुजरना ही होता है। एक लाइन है ना भाई कि जब दुनिया आपको आपके घुटनों पर लाके खड़ा कर दे तो आप बिल्कुल सही पोजीशन में हो। रूमी का जो लाइन है कि तब आप भाई प्रे कर सकते हो, तब भाई आप दुआ कर सकते हो अपने रब से। तो वही भाई मैंने देखा कि वर्ल्ड में जो लोग हैं सबका लॉर्ड तो एक ही है। तो वहाँ तक हम पहुँचेंगे भाई तो हमें खूबसूरती भी मिलेगी और हम हार्डशिप को भाई पार कर जाएंगे। जैसे कि अभी भाई अभी भी वही भैया कमाते हैं और अब्बू कमाते हैं। अब्बू जिस दिन भाई ऑफिस जाना छोड़ देंगे उस दिन से मैं भी घर छोड़ दूंगा, मीनिंग मुझे भाई कुछ अपना करना होगा। अभी घर के मुखिया भाई फादर काम करते हैं तो लज्जा फील नहीं होता है भाई खाने में, खाने का कोई कमी नहीं है। यही तो है भाई ट्रिपिंग पॉइंट, ये कोई कमी नहीं है भाई घर में खाने का। पहले मिट्टी का घर था भाई, अभी बिल्डिंग बना हुआ है भाई, घर में एसी भी लग गया है, लेकिन भाई आप अपना मिट्टी वाला घर ही खूबसूरत सा उसी में रहता है। तो हार्डशिप रियल था, मैंने रियलाइज किया, और हार्डशिप अभी भी है, लेकिन मैं जानता हूँ ये गुजर जाएगा। जैसे कि मैं सोचता था भाई जब मैं दिल्ली में था कि कैसे सरवाइव करूँगा इस ज़िंदगी को, इट्स अ लॉन्ग रोड, और अकेले सरवाइव करना, यस वही तो भाई अंत में आपको रियलाइज़ करना ही पड़ेगा। डजेंट मैटर अगर आप एक सिंगल मदर हो, एक हाउस वाइफ हो, एक स्टूडेंट हो, एक ऑफिसर हो, कुछ भी हो भाई, आपको अंत में रियलाइज़ करना ही होगा भाई कि आपका डील खुदा से है, परमात्मा से है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से है, और बिल्कुल अकेले में भाई। यही तो ट्रिपिंग पॉइंट है कि जैसे खुसरोज द थर्ड अलकमी को भाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला बिल्कुल जानते हैं। लोग को रियलाइजेशन नहीं है भाई उस रोशनी का, लेकिन वो इंडिविजुअल लेवल पे जानते हैं भाई। हमारा डीएनए बिल्कुल लॉक्ड है, आपके डीएनए को वो पूरा जानते हैं भाई, आपके पूरे खेती को वो पूरा जानते हैं। आप अभी कैसा फील कर रहे हो, हार्डशिप में हो, दर्द में हो, चैलेंजेस फेस कर रहे हो, वो सब जानते हैं भाई, वो सब जानते हैं भाई। वही मैं सोचता हूँ कि मुझे चूज़ किया गया भाई, 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं दिए हैं, हाउ कैन इट बी, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसने बोला कि ऐसा ही है, ऐसा ही तरीका है कि रियलाइज़ करवाने के लिए कि सबकी ज़िंदगी मायने रखती है और हर कोई अपने कहानी में लीड है। 28 साल का हो गया हूँ भाई, कमाया नहीं हूँ, लेकिन कहानी मिली भाई, और अपने घर से ही मिली। 4 ब्रदर्स मिले, फादर हैं कि वो अपने कहानी के हीरो हैं। अभी भी ट्रेन गई भाई, ऑफिस से आए होंगे, घर गए होंगे, तो मैं उससे अटैच था भाई, सफरिंग को झेल रहा था, अटैच नहीं हूँ। छोड़ दिया भाई कि तुम भाई अपने कहानी का हीरो भाई, तुम अपने कहानी के किंग हो, तुम अपने हिसाब से जियो। बिल्कुल भाई डिटैच हूँ। तो वही हार्डशिप को भी हम क्यों झेलते हैं भाई, हम इस दुनिया से भाई हम अटैच हो जाते हैं, तो अटैच नहीं रहे। और हार्डशिप जब आती है भाई 2 काम करती है, या तो बना देती है या तो बिगाड़ देती है, या तो आपको बना देती है या तो बिगाड़ देती है। तो हार्डशिप आए तो बनना सीखें, और भाई नेवर लूज़ होप, नेवर लूज़ फेथ। यस, कभी भी कुछ हो सकता है भाई,
जैसे मेरे भी सब्सक्राइबर्स नहीं है, क्या पता भाई, होता है ना। अभी देखो आसमान साफ़ है, आसमान साफ़ है। कल भाई इस टाइम में आया था, कसम से बहुत ही डेंजरस हवा चल रही थी। मैंने एक वीडियो भी शूट की है, इसके आउटरो में डालूंगा मैं। डेंजरस हवा चल रही थी भाई, तो वो बहुत ही सर्वशक्तिमान है भाई, ऑलमाइटी है। बादल ला के बारिश की भाई पूरा बौछार लगा सकते हैं। तो इस वीडियो का मकसद यही है कि हार्डशिप से घबराए नहीं, ये एक टेस्ट है आपके क्रिएटर द्वारा, टेस्ट। और टेस्ट से आप स्केप नहीं कर सकते हो, आप आकाशिक रिकॉर्ड्स को स्केप नहीं कर सकते हो। आप खुदा को, जो खुद आप में आया हुआ है, उसको स्केप नहीं कर सकते हो। वही ना, खुद आया हुआ है लेकिन कोई खुदा नहीं है, ये भी तो बात है। उस भैंस चराने वाले वो है, उसका नाम है कड़िया जम्मू। वो भैंस चराता भाई, बचपन से देखता हूँ भैंस चराता है इसी धाड़ में आके। तो वो रोशनी उसके डीएनए को भी जानता है भाई। यस, सोचो कितना भाई सेक्रेड है भाई ये यूनिवर्स। और अभी वही एज ऑफ एक्वेरियस में हम आ चुके हैं कि हम जान रहे हैं। तो जाने, अपने लॉर्ड को जाने, उस तक सबमिट करें। आप जो फाइट लड़ रहे हो वो फाइट लड़ रहे हैं आपकी। आप जो चैलेंजेस फेस कर रहे हो वो समझ रहे हैं भाई, वो सब कुछ समझ रहे हैं। आप अपने बारे में जितना नहीं जानते हो वो जानते हैं भाई, क्योंकि उसने आपको क्रिएट किया है। तो वो आपको कैसे नहीं जान सकते हैं भाई। देखो ये है भाई मेरे गांव का, इसे बोला जाता है करबला, मतलब ये सरकारी ज़मीन हुआ भाई। गांव में हम लोग जो मुहर्रम मनाते हैं, इस्लामिक कैलेंडर का पहला मंथ होता है मुहर्रम, जो क्यूब के लिए खेला जाता है भाई। तो उसका ये करबला है भाई, मतलब किसी का नहीं है, ये सरकारी हो गया मतलब। तो यहाँ पे एक दिन सबको आना है भाई, और सब वहाँ है ही। इसका मतलब हुआ भाई कि सब एक योद्धा है। जैसे आप भी, ये रिफ्लेक्शन है, मिरर है। आपके अंदर जो लड़ाई लड़ रहा है, जो चैलेंजेस फेस कर रहा है, जो हार्डशिप से गुजर रहा है, वो एक योद्धा है, वो रियल है। तो देखो आप अपने कहानी में लड़ रहे थे कि नहीं कहीं पे, तो उस कहानी को लॉर्ड जानते हैं भाई, ये एक ट्रूथ है। तो हम एक योद्धा ही हो सकते हैं। सो हार्डशिप से गुजर रहे हो, मेरा ये मैसेज है। जिस भी टाइमलाइन से आके देख रहे हो मुझे, भाई का भी 863 सब्सक्राइबर्स ही है भाई, 4 साल हो जाएंगे अगस्त में भाई। वही हाउ कैन इट बी, लेकिन ये हो गया। इट्स अ टेस्ट, इट्स अ टेस्ट, इट्स अ टेस्ट। आपके क्रिएटर का टेस्ट है आपके लिए, सिंपल। तो हार नहीं माने भाई, ऑन दी अदर हैंड हार मान जाएं। इसका मतलब हुआ जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी वहाँ पे हार मान जाए भाई। मतलब वही मैं एग्जाम्पल भाई, यस आई एम द बिगेस्ट एग्जाम्पल। मेरे अब्बा तो डायरेक्ट मुझे बोलते नहीं है। कल मैं सो रहा था घर में, तो वो किसी दीदी को, मेरी बड़ी दीदी एक ही बहन है, उसको वही बोल रहे थे, वही कहानी। देखो 10 साल बाहर में रखे, पढ़ाए लिखाए, आया 3 साल से घर में बैठा हुआ है, पागल के तरह कैमरा वैमरा ले के खेत घूमते रहता है, ऐसे ही बोल रहे थे। वही हार मान गया भाई, वहाँ क्या कर सकता हूँ। तो जहाँ हार मानना है भाई हार मान जाए, लेकिन बैटल फील्ड में हार नहीं माने भाई, बैटल फील्ड में हार नहीं माने भाई। देखो यहाँ पे हार नहीं माने भाई, ये सबका आधार है भाई। जुलाई में यहाँ पे पानी रहता है, जब गंगा से पानी आता है भाई, उधर ह्यूज जायंट गंगा है, ये सबका आधार है। तो यहाँ पे भाई लड़ना होगा, मैदान में फाइट करना पड़ेगा भाई, महाभारत में आना पड़ेगा, करबले के मैदान में आना ही पड़ेगा, उसको स्किप नहीं कर सकते हो। लेकिन जब भी आप रियलाइज़ करो, आप रियलाइज़ करोगे कि गॉड इज़ विथ यू, गॉड इज़ विथ यू, वही आपको रेस्क्यू कर सकते हैं, बस वही रेस्क्यू कर सकते हैं भाई।
तो उस पर टोटली सरेंडर करके हूँ भाई, टोटली सरेंडर करके हूँ, लेकिन विक्टिम नहीं हूँ, विक्टर हूँ। वन लव। कांटा गड़ा रे, मैं पीस भी अपॉन यू। Back to the foundation. Back to God. Back to परमात्मा. Back to Allah Subhanahu wa Taala. Only Almighty has our back. Only Almighty has our back. Indeed.